हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स को। अभी से पहले हम लोगों ने दो रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स बड़ा डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें पहला था कंबस्टन ऑफ अल्केन्स और दूसरा था ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन्स। जिन लोगों ने आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8 एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो आज के लेक्चर में हम लोग रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स का जो तीसरा रिएक्शन है विच इज़ नाइट्रेशन, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि नाइट्रेशन को आप कैसे डिफाइन करते हैं, नाइट्रेशन होता क्या है। सो हम लोग नाइट्रेशन को कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि जी नाइट्रेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप की होंदा है NO2, ठीक है, टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो इस तरह से नाइट्रेशन को डिफाइन करते हैं कि नाइट्रेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग ए नाइट्रो ग्रुप टू एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रो ग्रुप की जो एडिशन है, नाइट्रो ग्रुप को ऐड करना, उन्हों की कहते हैं नाइट्रेशन कहते हैं, ठीक है। सो ये बेसिकली एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। इट इज ए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन of alkanes in which a hydrogen atom of an alkane is replaced by नाइट्रो ग्रुप। ठीक है। अब ये जो नाइट्रेशन का जो प्रोसेस है, ये बेसिकली एक ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जिसमें अल्केन्स के अंदर मौजूद एक हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो जाता है किससे? नाइट्रो ग्रुप से, ठीक है। सो इस तरह से ये प्रोसेस जो है वो अकर होता है। अब थोड़ी सी और मैं आपको इसकी डिटेल बता दूं कि अल्केन्स अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन। under drastic conditions at 400 to 500 degrees Celsius to give नाइट्रो अल्केन्स, ठीक है जी। अब देखें, अल्केन्स जो हैं अंडरगो वेपर फेज नाइट्रेशन। वेपर फेज नाइट्रेशन का क्या मतलब है? अब यहाँ पर ये जो हम नाइट्रेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे उसमें बेसिकली हम लोग क्या कर रहे होंगे, अल्केन्स का रिएक्शन करवा रहे होंगे हम लोग कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, ठीक है। अब वो जो नाइट्रिक एसिड होता है वो वोलाटाइल होता है, मीन्स कि वो वेपर फेज में होता है, वेपराइज हो जाता है, ठीक है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस। ड्रास्टिक का मतलब होता है सख्त, ठीक है। अब वो कैसी सख्त कंडीशंस होती हैं, जैसे आप यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है वो 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान आपको प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। सो जब इस कंडीशन पर अल्केन्स जो हैं वो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करती हैं, देन क्या बनता है फाइनली? नाइट्रो अल्केन्स बनते हैं, ठीक है।
सो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसका जनरल रिएक्शन। अब इसके जनरल रिएक्शन में हम लोग अल्केन ले लेते हैं, ठीक है। अब अल्केन को आप किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से कि ये अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बनाकर आपने हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर देना, ठीक है। अब नाइट्रिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, HNO3। सो मैं उसको किस तरह से राइट कर लेता हूँ, मैं उसको इस तरह से राइट कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखें, अगर तो आप ये रिएक्शन करवा रहे हैं एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, सो ये रिएक्शन जो है वो नहीं अकर होगा, ठीक हो गया। इसके लिए आपको टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा, 400 से 500 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ली अल्केन, इसका हमने रिएक्शन करवाया कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ, और हम जो टेम्परेचर है वो कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा अल्केन का और यहाँ से OH, ठीक है, ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, प्लस ये जो बॉन्ड ब्रेक हुआ अल्काइल के साथ हाइड्रोजन का और नाइट्रो ग्रुप के साथ OH का, सो ये बॉन्ड कैसे बनेगा, इस अल्केन में हाइड्रोजन की जगह पर क्या ऐड हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से फाइनली ये आपके पास क्या बन जाएगी, नाइट्रो अल्केन बन जाएगी, ठीक हो गया। सो रिएक्शन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इसकी एक एग्जाम्पल, जिसमें हम कोई भी एक अल्केन लेते हैं और उसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ एट 450 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और फिर देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनता है। अब यहाँ पर हमने ले ली मीथेन, ठीक है, और हम लोग इसका रिएक्शन करवा रहे हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। टेम्परेचर कितना प्रोवाइड करना है आपने, 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रोवाइड करना है। सो यहाँ से H और यहाँ से OH ये मिलकर क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे, और मिथाइल ग्रुप में क्या ऐड हो जाएगा, मिथाइल ग्रुप के साथ क्या अटैच हो जाएगा, नाइट्रो ग्रुप, मीन्स के अल्केन में क्या ऐड हो गया, नाइट्रो ग्रुप ऐड हो गया। सो इस तरह से ये जो प्रोडक्ट बना आपके पास, ये क्या बन गई, नाइट्रो मीथेन बन गई, ठीक है जी। सो इस तरह से नाइट्रेशन का प्रोसेस अकर होता है। अब हम लोग देख लेते हैं एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रो अल्केन्स, के ये जो नाइट्रो अल्केन्स बनती हैं इनका क्या फ़ायदा होता है हमें। नाइट्रो अल्केन्स का क्या यूज़ है, क्या फ़ायदा होता है नाइट्रो अल्केन्स का। सो नाइट्रो अल्केन्स यूज़ एज फ्यूल्स, solvents and in organic synthesis। ये जो नाइट्रो अल्केन्स होते हैं उनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, एज ए सॉल्वेंट्स यूज़ करते हैं, और ऑर्गेनिक सिंथेसिस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। अब ये ऑर्गेनिक सिंथेसिस क्या होता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के इस्तेमाल से बहुत से प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कॉस्मेटिक्स की चीज़ें हैं, फैब्रिक्स हैं, परफ्यूम्स हैं, ठीक है। सो इस तरह के जो प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के यूज़ से, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करते हुए, सो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बोलते हैं। सो ये तो था आपका टॉपिक थर्ड, रिएक्शन ऑफ अल्केन विच इज़ नाइट्रेशन। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लिया करें, या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।